बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरजाना शाहीन ब्रेन ट्रेन से। हम दो चश्मी हे से अल्फाज बना रहे हैं और आज हम दाल और दो चश्मी हे को मिला के इस आवाज़ से अल्फाज बनाएंगे। दो चश्मी हे हमेशा किसी हर्फ के साथ मिल के लफ्ज़ों में इस्तेमाल होती है। ये अकेले इसकी आवाज़ नहीं होगी। अगर इसको आप अकेला आवाज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। ये हमेशा किसी न किसी हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे दाल की आवाज़ द और हे की जब साथ मिलाएंगे तो ध बन जाएगा। दाल द है और इसको हे के मिलने से आवाज़ हो जाएगी ध और ध से हम अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है, इन दोनों को अगर आप देखें ध और पेस्ट की वजह से चेंज हो जाती है, धू की आवाज आ जाती है, वाओ साथ शामिल हो गया वो ध ओ, और अगर पेश आएगी तो धू बन जाएगा धू ल, ध ऊ ल, धूल। जैसे मट्टी उड़ती है धूल, धूल धूल। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और हर हर्फ पे गौर करेंगे उसकी बनावट कैसी है। धु न द, धु न द, धुंध धुंध, ध ओ न ना, ध ओ न ना, धोना धोना, ध अगर इसके बाद ऊपर जबर हो तो आवाज ध धन। जैसे दौलत को धन कहा जाता है, धन यानी जेर जबर पेश से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, धन। और अगर हम इसको पेश साथ शामिल कर दें तो ये हो जाएगा धुन। लगन जो होती है किसी चीज का शौक होता है, तो दोनों लफ्जों में बहुत फर्क है, इसलिए इनको आप इस तरह से सही इस्तेमाल करेंगे। धुन और ये धन, दौलत है ये और ये शौक है, धुन लगन। फिर है धान, यानी हे की आप याद रखें कि हे की आवाज जो है वो अलग से नहीं इसमें आएगी, ये दूसरे हर्फ के साथ मिलके आएगी। इसको दहान नहीं पढ़ना, इसको हम धान पढ़ेंगे। ध आ न, धान धान धान। ध आ ड़, धाड़ धाड़। ध आ ग, और ये हे एंड पे जब इस्तेमाल हो, दो चश्मी नहीं दूसरी है गोल वाली, तो वो इस तरह से है धा गा। ये अलिफ नहीं बल्कि हे की हल्की सी आवाज देता है, धागा धागा धागा। द उ ध, दूध। ऐसे तो दाल और वाव से दो की आवाज बन सकती है, लेकिन पेश आने की वजह से ये दू हो गया, दूध दूध। एंड पे अगर होगा तो हे इसी तरह से आ जाएगी, और ये दाल के साथ जुड़ भी रहा, दूध। ओके, ध ओ ब ई, बे अगर छोटी ए के साथ है तो इस तरह से लिखा जा रहा है, और ये छोटी ए का हिस्सा धोबी। धोबी सबको पता है कौन होता है, कपड़े धोता है जो आपके, धोबी। ध आ त, धात। अलग अलग नजर आ रहे हैं आपको, ध और ये अलिफ त, धात। यानी अगर आपको जोड़ तोड़ करने हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हर्फ इस्तेमाल हुआ, आप सबको अलग अलग से लिख सकते हैं। धात, धात मेटल्स जो यानी मुख्तलिफ हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सब धातें हैं। ध न स, यहाँ पे नून नहीं, नून गुन्ना है, धंस। धंस जाना यानी किसी चीज के अंदर खुब जाना, जिसको कहते हैं आप किसी चीज के अंदर बिल्कुल धंस जाए,
जैसे कोई नरम जगह होती है तो आप उसमें पाँव रखें तो आपका पाँव अंदर ही धंस जाए। धंस। ध क ए ल न, धकेलना। धकेलना यानी जैसे किसी चीज को धक्का लगाना भी कहते हैं आप, धकेलना। तो आपको सब पता चल रहा है, इसमें एक एक हर्फ नजर आ रहा है। अगर आपको जो उसके तोड़ करने पड़े तो ध ये काफ है, ये लाम नून। पढ़ते वक्त इस बात को बस ख्याल रखेंगे तो आपको देखना बहुत जल्दी सब कुछ पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। धकेलना। ध आ का, धमाका। धमाका। धमाके के बाद देखिए आ आधा। 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 बंधन। 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 धाक। धाक। धाक यानी एक तरह से रोब जिसको कहते हैं आप, किसी की धाक बैठ जाना, रोब बैठ जाना। धाक। धुना, दो नून है यहाँ पे। धुना। 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 धाड़ना। धाड़ना। धाड़ना बहुत जोर से ऊंची आवाज से अगर बोलना जैसे है, शेर भी जैसे धाड़ता है वो आवाज, जैसे गरजदार आवाज। धाड़ना। बा ब आ न ध न ना, बांधना। आप बिल्कुल देख सकते हैं, गौर रखें हर हर्फ पे। बांधना। और बांधना सबको पता है, बांध देना किसी चीज का, बांधना। आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको काफी समझ आई होगी। गौर कीजिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बार बार देखना होगा इसको और बहुत जल्द आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाएंगे। तो देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।